के ऊपर नेक्स्ट वर्कशीट जो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ बेस्ड ऑन लॉजिक गेट्स, उसको हमें अभी डिस्कस करना है. फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नैंड गेट्स आर यूज टू फॉर्म एंड एंड गेट. तो बेसिकली 3 गेट्स अगर होंगे तो वहाँ पे हमें एंड गेट मिलता है, यानी ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा. नेक्स्ट, अ नॉर गेट इज ऑन ओनली व्हेन और इट्स इनपुट्स आर ऑफ. क्योंकि और में क्या होता है कि और इनपुट्स अगर ऑफ होंगे तो आउटपुट नहीं मिलता है, लेकिन नॉट अगर कनेक्ट करेंगे तो उसको रिवर्स कर देता है. ठीक है. नेक्स्ट थर्ड वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रूथ टेबल रिप्रेजेंट्स एन एंड गेट. तो हमें एंड गेट चाहिए, तो एंड गेट में क्या होगा, देखो एंड गेट में एंड और गेट में डिफरेंस ये है कि एंड में 1 + 0 भी 0 आता है. तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है, बस 0 × 0 0, 0 × 1 0, 1 × 0 सेकंड में, एंड सेकंड फिगर यानी यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ट्रूथ टेबल ऑफ ए लॉजिक गेट इज एज फॉलोज. इट करस्पॉन्ड्स टू. जो ट्रूथ टेबल आपको दिया है वो किसका होगा, तो बेसिकली 0 0 0 आता है, 1 0 0 0 1 0, लेकिन उसको रिवर्स किया है, मतलब ये एंड का उल्टा यानी नैंड गेट है. विच लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ट्रूथ टेबल. फिर से नेक्स्ट ट्रूथ टेबल आपको दिया है और लॉजिक गेट कौन सा है वो पूछा है. तो यहाँ पे 5th वन में 0 0 0 1 0 0, यानी कि ये एंड गेट है. क्वेश्चन नंबर 6, विच लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ट्रूथ टेबल. फिर से ट्रूथ टेबल दिया है, उससे लॉजिक गेट्स हमें आइडेंटिफाई करना है. तो 0 + 1 1 आ रहा है, यानी कि ये और गेट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फॉलोइंग लॉजिक गेट सिंबल रिप्रेजेंट्स. जो सिंबल आपको दिया है ये पहले एंड का है एंड उसके बाद में सर्कल है यानी नॉट आ रहा है, तो ये जो होगा वो नैंड गेट होगा. ठीक है. तो 7 के लिए 7 के लिए आपको मिलेगा यहाँ पे नैंड गेट यानी कि डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फॉलोइंग लॉजिक सिंबल रिप्रेजेंट्स. तो फिर से और है, और के साथ में नॉट आ रहा है यानी कि ये नॉर होगा, तो ऑप्शन बी. अब देखो यहाँ पे वैल्यू 1 इनवर्स यानी 0 है, 1 इनवर्स यानी 0 है, एंड 0 + 0 क्या आता है, 0 आता है. तो यहाँ पे 9 के लिए ऑप्शन करेक्ट होगा बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 2 इनपुट्स ऑफ ए नैंड गेट आर शॉर्टेड देन द रिजल्टिंग. शॉर्ट के मतलब कनेक्ट किए तो रिजल्टिंग क्या होगा, नॉट गेट हमें मिलेगा. ठीक है. स्टार मार्क कर देता हूँ, ये आपको एज इट इज़ रिमेंबर करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, लॉजिक गेट सर्किट गिवन बिलो एक्ट्स एज ए. जो सर्किट आपको गिवन है उसमें ये एज ए नॉट एक्ट होगा. ठीक है. सो बी विल बी द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, और बोला है टू गेट आउटपुट x = 1 फ्रॉम द गिवन फॉलोइंग सर्किट द इनपुट मस्ट बी. अब देखो ये एंड गेट है और एंड गेट में 1 इनपुट तभी आता है जब फर्स्ट एंड सेकंड दोनों भी 1 1 होंगे, तो हमें यहाँ पे c = 1 लगेगा. साथ में a एंड b 1 आने के लिए एक तो a 0 b 1 होगा तो भी चलेगा, a 1 b 0 है तो भी चलेगा, या फिर a 1 एंड b 1 दोनों भी 1 1 है तो भी चलेगा. ठीक है. तो ऐसा ए के ऑप्शन मैच कर रहा है, दैट विल बी डी. तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. ठीक है, ये डी वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फॉर विच लॉजिक गेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. क्या बोला है कि आउटपुट इज लो इफ एंड ओनली इफ ऑल द इनपुट्स आर हाई. अगर एंड होता तो आउटपुट हाई होता, ओनली इनपुट्स आर हाई, लेकिन इनपुट्स हाई आउटपुट लो चाहिए, मतलब नॉट कनेक्ट करना पड़ेगा, तो वो नैंड बन जाएगा. ठीक है. तो 13 का ए. नेक्स्ट, अब देखो S1 S2 दोनों क्लोज हो गए तो बल्ब ब्लो करेगा, यानी कि ये एंड गेट होगा. ठीक है. तो 14 का बी. 15, फॉर विच लॉजिक गेट फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. ऑल इनपुट्स प्रोड्यूसेस हाई आउटपुट. सभी के सभी इनपुट्स हाई आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये सब पॉसिबल है नैंड की केस में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द ट्रूथ टेबल ऑफ ए लॉजिक गेट इज ए टेबल. कौन सा टेबल होता है, विच गिव्स ऑल द पॉसिबल इनपुट लॉजिक लेवल्स एंड द करस्पॉन्डिंग रिजल्टेंट लॉजिक लेवल्स इन द आउटपुट. सो डी विल बी द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे 2n ये रिलेशन हमें यूज़ करना है, वेयर n इज द इनपुट्स. कितने इनपुट अपन दे सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे कितना बोला है, 3 इनपुट दिया है, तो 2 मतलब ये आंसर आएगा 8. नेक्स्ट 18, द लॉजिक एक्सप्रेशन y = ABC इज रीड एज. इसको अपन कैसे रीड करेंगे, y = ABC को, y = A B एंड C, यानी कि C इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई द लॉजिक गेट्स मार्क एज x एंड y. अभी x वाला जो है वो कौन है, एंड है, एंड y वाला कौन है, नॉट है. सो बी विल बी द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अ नॉर गेट गिव्स. नॉर गेट की केस में क्या होता है, हाई आउटपुट व्हेन बोथ इनपुट्स आर लो. सो बी इज द आंसर.
देन 21 में अब ये नॉट है, मतलब यहाँ पे ये बनेगा ए, ये बनेगा ऐसे बी, एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन, सो यहाँ पे 21 का बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, फॉर विच लॉजिक गेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, आउटपुट इज लो इफ एंड ओनली इफ ऑल इनपुट्स आर लो, ये सिर्फ और में होता है, सो डी विल बी द आंसर। यहाँ पे विच लॉजिक गेट इज रेज्ड बाय यूजिंग पी एन जंक्शन, अब देखो ये भी फॉरवर्ड है, ये भी फॉरवर्ड है, तो दोनों में से किसी को भी सप्लाई देंगे तो हमें यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, यानी कि ये और गेट को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, अ गेट हैज़ द फॉलोइंग ट्रूथ टेबल, दिस ट्रूथ टेबल इज फॉर, आपको जो ट्रूथ टेबल दिया है यहाँ पे देखो 1 इंटू 0, एक मिनट पी क्यू, यहाँ पे 1 इंटू 0 0 इंटू 1, यानी कि एंड गेट है, तो 24 का आपको ऑप्शन मिलेगा डी। नेक्स्ट 25 क्या दिया है, इन द सर्किट बिलो ए एंड बी रिप्रेजेंट्स टू इनपुट्स एंड सी रिप्रेजेंट द आउटपुट, द सर्किट रिप्रेजेंट्स, अब ए बी इनपुट है एंड सी आउटपुट है, तो उस केस में हमें दोनों को फॉरवर्ड है, तो दोनों में से एक चालू होगा तो तभी भी आउटपुट मिलेगा, यानी कि और गेट बनेगा, तो 25 का बनता है सी। देन क्वेश्चन नंबर 26, अलार्म सेट करना है 20 के बिलो एंड 40 के क्रॉस, मतलब और, एक तो 20 से बिलो और, यानी कि ये और गेट आएगा, सो 26 का ऑप्शन नंबर डी। देन 27, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द आउटपुट एक्स इन द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट, आपको लॉजिक सर्किट दिया है, उसमें एक्स की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले ये ए वाला इनपुट यहाँ पे दे रहे हैं, एंड ये बी एंड ए इन दोनों का ये और है, यानी ये बनेगा ए प्लस बी, एंड इसके साथ में ये एंड है, यानी कि ए डॉट ए प्लस बी, तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, सो 27 के लिए बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मेनी नैंड गेट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एंड गेट, तो ये 2 गेट के यूज़ करके हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज़ द आउटपुट वाई ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट, देखो ए है तो नॉट बन के ये यहाँ पे ए बार बनेगा, ए बार एंड है मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 29 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, और सब और है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आएगा, यानी सी विल बी द आंसर। 31, व्हाट इज़ द आउटपुट एक्स ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट सर्किट, तो यहाँ पे ये और है तो ये ए प्लस बी होगा, ये ए प्लस बी होगा, ये ए प्लस सी होगा, एंड एक्स में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, ऐसा सिर्फ डी में है, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया है कि व्हाट इज़ द आउटपुट एक्स इन द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट, तो यहाँ पे ए इनपुट जाके यहाँ पे ए बार बनेगा, एंड और है मतलब एडिशन, तो ए बार प्लस बी, यानी डी विल बी द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 33, इन ए केमिकल प्रोसेस अलार्म सिस्टम सेट करनी है, और यहाँ पे भी और का स्टेटमेंट है, इसका मतलब फिर से और गेट लगेगा, सो डी विल बी द आंसर। नेक्स्ट 34, इन ए 2 इनपुट लॉजिक गेट्स व्हेन वन इनपुट इज 1 एंड अदर इज 0 द आउटपुट इज 1, यानी कि और है, बट इवन इफ बोथ इनपुट्स आर 0 द आउटपुट इज 1 द लॉजिक गेट इज, तो इस केस में हमें एंड को नॉट से रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी कि ये बी ऑप्शन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 35, द फॉलोइंग ट्रूथ टेबल जो आपको गिवन है वो किस गेट का होगा, तो ये लॉजिक गेट का जो ट्रूथ टेबल आपको शो किया है वहाँ पे देखो 1 + 1 1 आना चाहिए था, लेकिन आउटपुट में 0 आ रहा है, मतलब ये क्या है, नॉर वाली केस है, तो इसका डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, अब 36 में क्या दिया है कि आउटपुट ऑफ और गेट इज़ 1, कब 1 होगा, जब इधर इनपुट 0, ऐसे तो नहीं होगा, ओनली इफ बोथ इनपुट्स आर 1, ये भी पॉसिबल है, लेकिन इधर और बोथ मतलब दोनों में से एक भी इनपुट अगर 1 है तो उस केस में भी हमें आउटपुट 1 मिलता है, यानी कि यहाँ पे सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, इन द फॉलोइंग सर्किट ए एंड बी रिप्रेजेंट्स 2 इनपुट्स, देखो यहाँ पे डायोड दिए, दोनों भी फॉरवर्ड है, और आपको सर्किट रिप्रेजेंट किससे करेगा, तो ए से इनपुट दो या फिर बी से इनपुट दो, सी में तो आउटपुट आने ही वाला है, मतलब ए और बी की केस है, मतलब ये और गेट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट 38, आपको बोला है कि नैंड गेट इनपुट्स एंड आउटपुट्स फॉर डिफरेंट टाइम इंटरवल्स गिवन है, एंड वैल्यूज जो है वो पी क्यू आर एस आपको गिवन है, तो पी क्यू आर एस आपको फाइंड करना है। अब गेट कौन सा है, नैंड है, नैंड में क्या होता है, देखो सिर्फ एंड होता तो 0 × 1 0 होता, लेकिन नॉट आ रहा है मतलब वो 0 को भी 1 बनाएगा, तो p = 1 चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्यू के लिए जाते हैं, बोथ इनपुट 0 है तो एंड में क्या होता, 0 × 0 0 आता, लेकिन नॉट इसको 1 करता है तो Q1 चाहिए, तो P1 Q1 वाली एक ही केस है, वो ऑप्शन बी में, सो बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 39, व्हाट इज द आउटपुट वाई व्हेन ऑल 3 इनपुट्स आर फर्स्ट हाई एंड देन लो, तो यहाँ पे फर्स्ट हाई अगर होंगे तो आउटपुट 0 होगा, देन लो अगर होंगे तो 1 होगा,
तो 39 के लिए आपको जो है वो 0 एंड 1 यानी डी की केस मिलती है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। अब 40 में क्या दिया आपको, इन द फॉलोइंग सर्किट आउटपुट वाई फॉर ऑल पॉसिबल इनपुट्स ए एंड बी इज एक्सप्रेस्ड बाय द टेबल गिवन। और आपको बोला है कि इसमें से हमें क्या करना है, इन द फॉलोइंग द इनपुट आउटपुट वाई फॉर ऑल पॉसिबल इनपुट्स एक्सप्रेस्ड बाय द ट्रूथ टेबल गिवन इन। हाँ ओके, तो ये सिंबॉलिक डायग्राम है, इसका करेक्ट जो है वो ट्रूथ टेबल हमें फाइंड करना है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर देखेंगे तो बोथ 1 एंड 2 आर नॉर गेट्स, दोनों भी आपको नॉर गेट गिवन है। तो दोनों नॉर गेट होने की वजह से यहाँ पे ये 1 2 थर्ड वाला मैच करता है, तो सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट 41 कि कॉम्बिनेशन ऑफ नैंड गेट दिए आपको डायग्राम में, दो कॉम्बिनेशन, ठीक है। और क्या बोला है कि इक्विवेलेंट टू, फिर से वो दोनों नॉर गेट का जो कॉम्बिनेशन दिया है वो किसको इक्विवेलेंट होगा, तो पहले जो है वो और गेट बनाएगा, दूसरा एंड गेट बनाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ पे बोला है कि कौन सी ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर की केस में क्या होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे रेजिस्टिविटी कम होती है, ऐसा थर्ड डायग्राम में शो किया है, यानी बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब 43, ये फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट दिया है और उसके इनपुट एंड आउटपुट वेव में शो किए है द कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट फ्रॉम द डायोड D2 इज। तो ये D1 है एंड ये D2 है, तो इसमें से D2 में से जो आउटपुट मिलेगा वो हमें कौन से ये ग्राफ में शो किया है वो पूछा है, ठीक है। तो हमें मालूम है कि पहले पॉजिटिव ऑफ साइकिल आती है तो D1 यहाँ पे आउटपुट देता है, लेकिन नेगेटिव ऑफ साइकिल में क्या होता है, ये D2 आउटपुट प्रोवाइड करता है, यानी यहाँ पे B वाला पार्ट D2 का होगा, D वाला पार्ट भी D2 का होगा, तो B एंड D यानी कि ऑप्शन में B करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, और उसमें बोला है कि PN जंक्शन डायोड आपको दिया है एंड इस PN जंक्शन डायोड में एक रेक्टिफायर दिया है एंड कनेक्टेड इन द सर्किट, द करंट इन द रजिस्टर कैन बी शोन एज। करंट कौन सी डायग्राम में होगा ये आपको यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो बेसिकली देखो, ये अगर हाफ वेव रेक्टिफायर तो करंट इस तरह से तो नहीं होगा, DC आएगा, ये यूनिडायरेक्शनल, लेकिन ये फुल वेव का है, ये फ्लक्चुएटिंग नहीं है, तो फिगर 3 में यानी ऑप्शन बी में हमें करेक्ट पार्ट शो किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, उसमें दिया है कि PN जंक्शन डायोड स्क्वायर इनपुट सिग्नल दिया है, 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, और वहाँ पे डायग्राम कौन सी शो कर रहा है ठीक से ये पूछा गया है, ठीक है। तो हमें मालूम है यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव साइकिल्स होंगे तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन नहीं होगा, एंड यहाँ पे 5 वोल्ट ये मैक्सिमम था तो उससे एम्पलीट्यूड नहीं बढ़ेगा, मतलब फिगर 2 में यानी ऑप्शन सी में आपको करेक्ट आंसर शो किया है, ठीक है। तो ये थे सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू लॉजिक गेट्स।